मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। दरअसल दशमोत्तर और पूर्व दशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक साथ 10,28,205 छात्र छात्राओं को 300 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि सीधे उनके बैंक खातों में वितरित किए गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में भेदभाव, विलंब और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आम बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी आधारित डीबीटी प्रणाली लागू होने से अब पात्र छात्राओं के खाते में राशि सीधे पहुंच रही है। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा यह मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। इसके उपरांत ये व्यवस्था बनाई गई कि छात्रों को हम लोग वर्ष के अंत में स्कॉलरशिप देने की बजाय अगर 2 बार में स्कॉलरशिप अक्टूबर के माह में और जनवरी के माह में उपलब्ध करवा देंगे, सभी छात्र इससे लाभान्वित हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रभावी ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। आज का ये समारोह अपने इन होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आगे की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, इसके लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम का ही यह एक नई कड़ी है। सरकार का प्रयास होता है कि बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हर तबके को पहुंचे और इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन, चलाई गई योजनाओं का लाभ देश को प्राप्त हुआ है, प्रदेश को भी प्राप्त हुआ है। देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उन्हें सामान्य जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। ऐसे ही प्रयास करके समाज आगे बढ़ेगा और जब सभी लोग शासन की योजना को ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, कोई कारण नहीं कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने में फिर देर हो। जो प्रधानमंत्री जी का शताब्दी संकल्प का जो लक्ष्य है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, इन्हीं सब प्रयासों से हम उस संकल्प को पूर्ति करने में सफल होंगे।
आज के इस अवसर पर मेरा आप सबसे आह्वान होगा, खासतौर पर मैं अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों से कहूंगा, स्कूल जरूर जाएं, पढ़ाई जरूर करें, मेहनत करने की आदत डालें। आपके पास ये नैसर्गिक गुण है, उसके तहत अगर आप अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस बात पर लगातार आह्वान किया था, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में आप समाज की तकदीर को भी और तस्वीर को भी बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर देंगे।